हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करता हूँ व्यू नाव के विसल ब्लोअर्स के बारे में। विसल ब्लोअर्स, पहले मैं ये बता दूँ कौन होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो किसी सरकारी विभाग में, डिपार्टमेंट में या किसी प्राइवेट कंपनी में या कहीं भी कोई अगर गलत हो रहा है या होने वाला है तो उसके बारे में लोगों को आगाह करते हैं, लोगों को उसके बारे में अलर्ट करते हैं कि भाई ऐसा गलत हो रहा है, आप इसमें अपना ख्याल रखिए, कहीं आपके साथ भी कोई धोखाधड़ी ना हो जाए। तो ऐसे ही कुछ लोग थे जो व्यू नाव के जो निवेशक थे, उनके लिए विसल ब्लोअर का काम कर रहे थे। वो कौन लोग थे, मैं उनके नाम भी आपको बताऊंगा, आप वीडियो देखते जाइए। लेकिन वहाँ आने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी दिखा देता हूँ। आप उसको पढ़ भी सकते हैं और आप उसको सुन भी सकते हैं। कहानियाँ मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि ये इमेजिनरी होती हैं, ये लेखक की इमेजिनेशन होती है, लेकिन उसमें जो मैसेज होते हैं वो लाजवाब होते हैं। तो चलिए मैं आपको एक कहानी छोटी सी आपको दिखाता हूँ, आप भी पढ़ सकते हैं। तो 1-2 मिनट की है, ज़्यादा लंबी नहीं है। तो ये कहानी है, मैं इसको पूरा पढ़ूँगा। एक चूहा एक कसाई के घर में बिल बना रहा था। एक दिन चूहे ने देखा कि उस कसाई और उसकी पत्नी एक थैले से कुछ निकाल रही हैं। चूहे ने सोचा कि शायद कुछ खाने का सामान है। उत्सुकतावश देखने पर उसने पाया कि वो एक चूहेदानी थी। खतरा भांपने पर उसने पिछवाड़े में जाकर कबूतर को ये बात बताई कि घर में चूहेदानी आ गई है। कबूतर ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि मुझे क्या, मुझे कौन सा उसमें फंसना है। निराश चूहा ये बात मुर्गों को बताने गया। मुर्गों ने खिल्ली उड़ाते हुए कहा, जा भाई, ये मेरी समस्या नहीं है। हताश चूहे ने बाड़े में जाकर बकरे को ये बात बताई और बकरा हंसते हंसते लोटपोट होने लगा। उसी रात चूहेदानी में खटाक की आवाज़ आई, जिसमें एक जहरीला सांप फंस गया था। अंधेरे में उसकी पूंछ को चूहा समझकर उस कसाई की पत्नी ने उसे निकाला और सांप ने उससे डस लिया। तबीयत बिगड़ने पर उस व्यक्ति ने हकीम को बुलवाया। हकीम ने उसे कबूतर का सूप पिलाने की सलाह दी। कबूतर अब पतीले में उबल रहा था। सुनकर उस कसाई के कई रिश्तेदार मिलने आ पहुँचे, जिनके भोजन प्रबंध हेतु अगले दिन उसी मुर्गे को काटा गया। कुछ दिन बाद उस कसाई की पत्नी सही हो गई तो खुशी में उस व्यक्ति ने कुछ अपने शुभ चिंतकों के लिए एक दावत रखी तो बकरे को काटा गया। चूहा अब दूर जा चुका था, बहुत दूर। अगली बार कोई आपको अपनी समस्या बताए और आपको लगे कि ये मेरी समस्या नहीं है, तो रुकिए और दोबारा सोचिए। अपने अपने दायरे से बाहर निकलिए। स्वयं तक सीमित मत रहिए। सामाजिक बनिए और हंसी बनाने से पहले सोचिए ज़रूर। दोस्तों, चूहे को अपना डर था, वो नहीं फंसा, लेकिन उसने बाकियों को समझाने की कोशिश की। उसने, जो बाकी जीव जंतु थे, उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। ये एक नन्हा सा विसल ब्लोअर आप कह सकते हैं। ये चूहा एक नन्हा सा एक विसल ब्लोअर था, इसने सभी को अलर्ट करने की कोशिश की। ऐसा ही कुछ व्यू नाव के जो इन्वेस्टर्स थे उनके साथ भी हुआ। कुछ लोगों ने लोगों को अलर्ट करने की कोशिश की, लोग नहीं समझे, क्योंकि लोगों को पैसा आ रहा था, मंथली रेंट आ रहा था। एक भाई साहब थे जिनका एक चैनल था जिसका नाम था स्कैम रिपोर्टर। उन भाई साहब ने जो ईडी का पहला रेड हुआ उससे भी बहुत पहले से
लोगों को अलर्ट करना शुरू कर दिया था, लेकिन लोग नहीं सुनने वाले थे, लोगों ने नहीं माना। और जब रेड हो गया उसके बाद भी स्कैम रिपोर्टर ने अपने साथियों के साथ, जो उनकी टीम थी, उसके साथ लोगों को समझाने की कोशिश की कि दोस्तों अभी भी मौका है, आप कुछ अपना हाथ पैर मारिए, कुछ लीगल जो आपके पास ऑप्शंस हैं उनको यूज़ कीजिए और अपना पैसा रिकवर करने की कोशिश की। लेकिन व्यू नाउ के जो इन्वेस्टर्स थे उनको गुणगान करना था, सुखी जी का गुणगान करना था, उनको व्यू नाउ जिंदाबाद के नारे लगाने थे। और हुआ क्या कि 1 साल गुजर गया, अब लोग पछता रहे हैं। आई फील प्राउड कि एटलीस्ट मैं एक आदमी का पैसा बचा पाया। जो मुझे जोड़ने के लिए आया था, मेरा कोई दोस्त था, वो अपने किसी सीनियर के साथ आया था, मैं नहीं जुड़ा। और मैंने अपने दोस्त को समझाया, क्योंकि उसने थोड़ा ही समय हुआ था उसको जुड़े हुए। तो मैंने जब उसको समझाया तो उसने अपने अपने पैसे के रिफ़ंड के लिए अप्लाई किया और वो उसको पैसा वापस मिल गया। चाहे पैसा थोड़ा था ज़्यादा था, मुझे नहीं पता कितना था, लेकिन उसने रिफ़ंड ले लिया। तो दोस्तों, विसल ब्लोअर्स की बात आप लोगों ने नहीं मानी और उसका नतीजा ये हो रहा है कि अब आप लोगों को समझ आ रही है कि आपके साथ गलत हुआ, अब आपको कोई एक्शन लेना पड़ेगा। मैंने जो कल एक वीडियो डाला था उसमें एक कमेंट है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये कोई ADIAR कोई यूज़र है। इट इज़ गोइंग टू बी 1 ईयर एंड स्टिल नो रिजल्ट्स। पता नहीं क्या चल रहा है, कौन बेवकूफ़ बन रहा है और कौन बेवकूफ़ बना रहा है। एंड पीपल आर स्टिल होपिंग वी ऑल इन्वेस्टर्स शुड गैदर एंड डू समथिंग अबाउट इट। दोस्तों, अब लोगों को ये समझ आने लगी है, जबकि ये जो विसल ब्लोअर जिनको मैं कह रहा हूँ, ये लोग लगभग 1 साल से, इवन उससे पहले से आपको अलर्ट कर रहे थे। आपने उन लोगों का अपमान किया, आपने उनके लिए गलत भाषा यूज़ की। तो लेकिन आज रिज़ल्ट आपके सामने है। सिर्फ मैं व्यू नाउ की बात नहीं करता, कोई भी पोंजी स्कीम होती है, कोई भी मनी सर्कुलेशन का प्लान है, उसके बारे में लोग बहुत बात कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं, जिनको जल्दी पैसा कमाना है, जिनको जल्दी अमीर बनना है, उनका एक ही बात उनके दिमाग में है कि दिल है कि मानता नहीं। सब कुछ उनके सामने क्लियर भी रख दिया लोगों ने कि ऐसा होने वाला है, आपका पैसा डूबने वाला है। रेड के बाद भी समझाया लोगों को, लेकिन फिर भी नहीं समझे। विसल ब्लोअर्स जो हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाई, अच्छी तरह निभाई और विदाउट एनी इंटरेस्ट निभाई। कोई उन्होंने किसी से पैसा नहीं लिया, किसी के साथ कोई उन्होंने कमिटमेंट नहीं की। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि आप जो आपके पास लीगल ऑप्शन है, आप उसको यूज़ कीजिए और अपना पैसा रिकवर करने की कोशिश कीजिए। मैंने भी कुछ कोशिश की, एक आदमी का पैसा बचा पाया, लेकिन मैं ज़्यादा लोगों को नहीं समझा पाया, या ज़्यादा लोग हमारी बातों को समझ नहीं सके, या उन्होंने समझना ज़रूरी नहीं समझा इस नशे में, क्योंकि उनको पॉजिटिविटी का जो एक डेली डोज मिलता है, उसकी वजह से वो समझना ही नहीं चाहते थे। लेकिन अब उनको पता चल रहा है कि अब उनको लीगल ऑप्शन कुछ लेना ही पड़ेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात करनी थी, तो लोगों ने वक्त ज़ाया कर लिया है। आप पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी लोगों के पास बहुत ऑप्शंस हैं। आप अपने लीगल एडवाइज़र से बात कीजिए,
हम कोई लीगल एक्सपर्ट तो है नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है कोई हम क्लेम करें कि हम बहुत ही एक्सपर्ट हैं, ऐसा नहीं है। तो ठीक है, अब आपने जो डिसाइड करना है आप डिसाइड कर लीजिए। 1 साल हो गया है, आगे और कितना वक्त लगेगा ये मैं कोई भी कुछ नहीं कह सकता। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।